Singh. Patna Airport Authority Director K. Chandra Pratap Dwivedi held a press conference to address the Indigo crisis. He said that the issue is a national level concern but is gradually returning to normal. Some technical problems are being resolved and full normalcy is expected by December the 15th, with a few flights remaining suspended until then. Dwivedi added that daily flights from Patna Airport had reduced from 40-50 due to the crisis, but passengers are now being informed of cancellations in a timely manner. He said that the inconvenience has largely been resolved and travel is now proceeding smoothly. Joining us on the broadcast is my colleague Shailendra Kumar with more on this. Shailendra, Patna Airport pe, all right, we will try to in fact reconnect with Shailendra. Remember that the Patna Airport Authority Director has held a press conference, and he has said that the issue is a national level concern, but things are returning to normal. Joining us on the broadcast now is Ritesh Mishra. Ritesh, जब हम पटना एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, वहाँ पर इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन से भी इफ़ेक्ट आया था, और अब जो पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी बताया कि 40 से 50 तक सीमित रह गई थी हमारी जो फ्लाइट ऑपरेशन है, बट अब धीरे धीरे कुछ स्थिति ठीक हो रही है. इसके बारे में ज़रा हमें जानकारी दीजिए प्लीज़. अब बिल्कुल अब स्थिति जो है वो सामान्य हो गई है. जो एयरपोर्ट पर काफी जो स्थिति जो असामान्य हो गई थी, फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही थी इंडिगो की, लेकिन धीरे धीरे एयरपोर्ट अथॉरिटी हो, फिर इंडिगो को जिस तरीके से डीजीसीए ने तलब किया और कई सारे दिशा निर्देश दिए गए, उसके बाद स्थिति अब सामान्य हो गई है. पटना एयरपोर्ट के जो डायरेक्टर हैं, कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जानकारी दी कि किस तरीके से जो फ्लाइट्स हैं अब उन्हें रेगुलर किया जा रहा है. उन्होंने ये भी बताया कि हाँ, अभी कुछ फ्लाइट जो हैं वो कैंसिल होंगी, लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति जो है पटना एयरपोर्ट पे वो सामान्य हो गई है. इंडिगो ने भी अपने ऑपरेशन में काफी सुधार किया है और इसकी वजह से अब जो यात्री जो काफी परेशान हो रहे थे, अब उनकी परेशानी जो है वो कम होने लगी. हालांकि इस दौरान जो एयरपोर्ट डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि एक परेशानी की एक और वजह थी कि लोग मैसेज देखते नहीं थे, वो डायरेक्ट एयरपोर्ट पर आ जाते थे और उनकी फ्लाइट्स पहले से ही कैंसिल हुआ करती थी, तो ये भी एक बड़ी परेशानी थी. इसके अलावा जो इंडिगो एयरलाइन है, उसके ऑपरेशन में कई तरह की खामियां थी, जिसे जो इंडिगो है वो दूर कर रहा है, और यही कारण है कि एयरपोर्ट पर अब स्थिति जो है वो सामान्य हो गई है. अब यात्रियों की शिकायत आ रही है अभी भी, लेकिन अब उस तरह से नहीं आ रही है जो 10 दिन पहले आ रही थी. जी बिल्कुल, धन्यवाद रितेश आपका. In fact, we have some more inputs on this Indigo crisis. Bhupendra Singh, Airport Director of Shri Guru Ram Das Ji International Airport, said that the Indigo flight cancellations caused limited disruptions at the Amritsar Airport. He noted that only one flight to Mumbai on December 3 was cancelled, with an additional flight arranged the next day. Singh added that the approximately 90 flights have been cancelled since December 3, with 34 flight delays. Indigo has issued refunds to around 4,500 passengers, rebooked about 3,700 and provided hotels to 200 passengers and meals to 2,000. He said additional manpower and a control room were deployed at the airport, and constant communication with the ministry ensured that passengers faced minimal inconvenience. Let's in fact listen into what he has said. SHA में भी और पिछले दिनों में जो बड़े बड़े मेजर एयरपोर्ट्स थे, वहाँ पे काफ़ी स्टैग्नेशन था. लोगों के पैसेंजर्स के बैग वहाँ पे रुक गए थे, उनको डिले हुई, फ्लाइट कैंसिल हुई, बट अमृतसर एयरपोर्ट पे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई. 3 तारीख को एक फ़्लाइट थी मुंबई की इंडिगो की, जो कि कैंसिल हुई थी, जो कि फिर नेक्स्ट डे एडिशनल फ्लाइट लगाई थी और उन्होंने फिर उसको शाम को 4:25 पे वो फ्लाइट जो है मूव की थी. वो एक मेजर हमारा डिसरप्शन था. उसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा मेजरली हमारे पैसेंजर्स को ज़्यादा इनकन्वीनियंस नहीं हुई. हमने बहुत ही ध्यान रखा इन सब चीज़ों का. हमने अपने एयरपोर्ट पे एडिशनल मैन पावर्स लगाई, हमने अपना कंट्रोल रूम स्थापित किया था. पैसेंजर्स से भी हमने इंटरेक्शन किया एक एक पैसेंजर के साथ, जो भी कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, खाने पीने की कोई असुविधा ना हो. हमारे फूड एंड बेवरेजेज के जो काउंटर्स थे, उनको भी हमने स्टॉक सफिशिएंट स्टॉक रखा. एडिशनल चेयर्स हमने SHA में भी और काफ़ी हमने सोफाज वगैरह का प्रोविजन किया था, सो दैट
पैसेंजर्स एटलीस्ट अगर उनकी फ्लाइट डिले हो रही है तो वो लोग एटलीस्ट कंफर्टेबली बैठ सकें एयरपोर्ट के ऊपर। पिछले दिनों में जो बड़े बड़े Joining us on the broadcast is my colleague Sahil Rukhaya with more on this. Sahil, हमें जो ये इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके बारे में कि फ्लाइट्स उतनी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुई थी अमृतसर में, उसके बारे में ज़रा हमें बताएं। बिल्कुल, इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने पर जिस तरीके से लगातार देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिला था कि लोग परेशान हो रहे थे, उसको लेकर श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एयरपोर्ट डायरेक्टर भूपेंद्र सिंह की ओर से कहा गया है कि अमृतसर एयरपोर्ट पर इस तरीके की कोई जो है समस्या नहीं थी। 3 तारीख को मुंबई जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। अगले दिन एक एक्स्ट्रा फ्लाइट का इंतजाम जो है वो किया गया। वह एक बड़ी दिक्कत थी। इसके अलावा हमारे यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हुई। हमने इस सभी चीजों को बहुत ध्यान रखा और हमने अपने एयरपोर्ट पर एक्स्ट्रा स्टाफ भी जो है वो लगाया और अपना कंट्रोल रूम बनाया और हमने यात्रियों से बात की ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हमें मिनिस्ट्री से भी लगातार निर्देश जो है वो मिल रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारा एविक्शन सेक्टर पहले से ही काफी दबाव में था और हमारे एयरपोर्ट पर कुछ फ्लाइट भी सस्पेंड जो है वो कर दी गई थी। तो इस तरीके की बातें जो हैं वो श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डायरेक्टर भूपेंद्र सिंह का कहना है। जी धन्यवाद शाहिल।